Bismillahirrahmanirrahim. This is day 4 of 90 days and the last day of this working week. आज की कोई ख़ास अपडेट नहीं है। अपडेट की बात करते हैं तो पैरा की जो है ना लास्ट डेट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 30 नवंबर है। जिन एस्पिरेंट्स ने नहीं अप्लाई किया तो उनको अप्लाई कर लेना चाहिए। और आउटलाइन की बात करते हैं तो आउटलाइन में हम आज कवर करने वाले हैं कौन कौन से सिटीज़ जो है ना किस रिवर के किनारे पे हैं। इसके अलावा हम डेजर्ट्स करेंगे पाकिस्तान के जो है ना विद मैप के कौन कौन से डेजर्ट्स हैं और किन किन सिटी में जो है ना वो हैं। इस तरीके से आइलैंड पोर्ट्स आगे जो है ना गिलगित बल्तिस्तान के पासेस भी देख लेंगे एंड वखान कॉरिडोर। अच्छा, इस समझने से पहले जो ना हम कल वाला मैप जो है ना साथ रख लेते हैं। प्लीज़ ये जो है ना आप अपने नोट्स भी बना लिया करें और जब भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर सुनें, चाहे किसी भी यूट्यूबर के या किसी भी जो है ना टीचर के, तो काइंडली नोट्स साथ बनाया करें और अपने साथ रख भी लिया करें। अच्छा, कल जो हमने कवर किए थे डैम्स ऑन रिवर्स के भाई कौन कौन सा डैम किस रिवर पे है, तो हम उसी से ही मज़ीद जो है ना समझते हैं कौन कौन सा सिटी है जो किस रिवर पे जो है ना किस दरिया के किनारे पे है। ये हमारे पास हो गया झेलम रिवर जो कि शुरू होता है इंडियन इलीगल गवर्नमेंट कश्मीर से, चिनाब रिवर जो कि इंडिया से शुरू होता है, फिर रावी है इंडिया से शुरू होता है। यहाँ से हमारे पास शुरू हो जाता है फिर सतलज रिवर। इसको मैं लिख भी देता हूँ, सतलज रिवर। अच्छा, सतलज रिवर जो है ना पंजाब में सबसे बड़ा रिवर है जिसकी लेंथ है 1450 किलोमीटर्स। एक ये भी कमीशन सवाल पूछ लेता कि पंजाब में से जो ना सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, वो है सतलज। ओवरऑल पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है इंडस रिवर जिसकी लेंथ है 3180 किलोमीटर्स। अब हम समझते हैं इसके साथ साथ ऊपर से दरिया झेलम पे कौन सा सिटी जो है ना है, या कौन से दरिया झेलम पे कौन सा जो ना शहर है, वो सिर्फ झेलम है। झेलम रिवर के किनारे पे जो है ना झेलम सिटी है। झेलम सिटी पे इसके अलावा झेलम का एक बैराज भी है, रसूल बैराज, जो कि हमने कल कवर किया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चिनाब पे। चिनाब पे कौन कौन से सिटीज़ जो है ना हैं, या कमीशन पूछ लेता कि अभी चिनाब के दरिया पे कौन सा जो है ना सिटी है। दरिया चिनाब पे हमारे पास दो सिटीज़ हैं जो कि सियालकोट और चिनियोट हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है रावी। आपको मशहूर ज़माना दरिया रावी के किनारे जो है ना लाहौर है। ये कमीशन में कई बार सवालात आ चुके हैं कि भाई कौन कौन सा सिटी जो है ना किस रिवर पे है। उसके बाद हमारे पास बच जाता है नीचे से सतलज दरिया है, सतलज जो कि इंडिया से शुरू होता है, और ब्यास दरिया ब्यास जो है ना ट्रिब्यूटरी है सतलज की, जो कि इंडिया से शुरू होता है और पाकिस्तान में आता है। और सतलज जो है ना पाकिस्तान का हो गया दरिया सिंध, और पंजाब का दरिया सतलज सबसे बड़ा दरिया है। इस दरिया पे जो है ना हमारे पास 3-4 जो है ना सिटीज़ हैं जो कि हैं इसके किनारे पे। उसमें पहले पहले आ जाता है हमारे पास बहावलपुर। बहावलपुर को हम आगे डिस्कस करेंगे जब डेजर्ट की बात आएगी, तो क्योंकि बहावलपुर का एक अपना ही एक उसकी सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के बनने में। बहावलपुर है हमारे पास, फिर कसूर है हमारे पास, फिर उसके बाद लोधरां हो जाता है। ये 3-4 शहर हैं जिनका पता होना चाहिए कि दरिया सतलज के किनारे पे हैं। तो ये तो हमारे पास हो गए मेजर सिटीज़ ऑन रिवर्स। अब हम बनाते हैं अपना मैप बना के जो है ना हम समझते हैं कि भी डेजर्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं। पाकिस्तान का मैप कुछ अच्छा नहीं बना, लेकिन इसी से गुजारा करते हैं। हमारे हेड वाली साइड पे होता है नॉर्थ, डाउन साइड हमारे पास होता है साउथ, और दाएं साइड हमारे पास ईस्ट, और जो है ना हमारे पास बाएं साइड हमारे पास होता है वेस्ट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास मेजर डेजर्ट्स इन पाकिस्तान।
और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में पंजाब और सिंध में, वो हम यहाँ पे ड्रा भी कर लेते हैं। सबसे पहला डेज़र्ट जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा है, वो है थर डेज़र्ट। थर डेज़र्ट जो है सिंध में है मेजरली, यहाँ से शुरू होता है ये इस तरीके से यहाँ तक। ये हमारे पास है थर डेज़र्ट, पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा डेज़र्ट है। और इसके हवाले से कौन कौन से सवाल निकल सकते हैं, तो हम इसमें से निकालते हैं। थर डेज़र्ट को जो है ना, थर पार्कर के इलाके तक फैला हुआ है, इस्लाम कोट है, मिट्टी है और उमरकोट, इन 3-4 इलाकों में जो है ना ये थर डेज़र्ट फैला हुआ है। ये पाकिस्तान में जो है ना 15% है और इंडिया में 85% है। आप इसका अंदाज़ा लगा लें ये कितनी बड़ा जो है ना रेगिस्तान है। और इसके अलावा क्योंकि इसको दीगर नाम भी कहते हैं, ग्रेटर थर इंडिया कहते हैं, ग्रेटर थर डेज़र्ट कहते हैं, या इसके अलावा ग्रेटर इंडियन डेज़र्ट भी कहते हैं। और इंडिया वाली साइड पे जो है ना, इस साइड पे क्योंकि हमारे ईस्ट पे इंडिया है, तो वहाँ पे उनका जो ना राजस्थान है, राजस्थान डेज़र्ट उनका जो है ना मशहूर जो रेगिस्तान है। और इसके अलावा जो है ना पाकिस्तान का जो है, ये पाकिस्तान का जो है ना पहला बड़ा डेज़र्ट है। और दुनिया में जो है ना पाकिस्तान का ये वाला थर वाला, ये दुनिया में जो है ना 16th है, 16th इन वर्ड की अगर बात कर लेते तो 16th। ये तो हो गया हमारे पास थर्ड डेज़र्ट जो कि सिंध में है। 15% हो गया पाकिस्तान के पास, 85% इंडिया के पास। जो इंडिया वाला है वो राजस्थान है, पाकिस्तान का सबसे पहला बड़ा रेगिस्तान थर है। और ये फैला हुआ है थर पारकर में, इस्लाम कोट, मिट्टी और उमरकोट तक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम चोलिस्तान डेज़र्ट की। चोलिस्तान डेज़र्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाता है, वो भी इसी इसी जो है ना पट्टी किनारे पे है। ये मेजर जो है ना बहावलपुर के अंदर है चोलिस्तान। चोलिस्तान को दूसरे नंबर पे रोही डेज़र्ट भी कहते हैं। ये पाकिस्तान का जो है ना दूसरा बड़ा रेगिस्तान, सेकंड डेज़र्ट इन पाकिस्तान। और ये किन किन जो है ना शहरों तक फैला हुआ है, ये हमारे पास बहावलपुर के अंदर है, इस तरीके से जो है रहीम मियाँ ख़ान है, इस तरीके से भावल नगर है। ये 3-4 जो है ना शहर हैं जिस तक ये फैला हुआ है। और इनमें मशहूर हर साल जो है ना रैलियाँ भी होती हैं, जीप रैली। आप न्यूज़ में सुनते होंगे, चोलिस्तान जीप रैली या रोही जीप रैली। ये कमीशन इस तरीके से पूछ सकता है कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जो है ना रेगिस्तान कौन सा है, डेज़र्ट कौन सा है, वो चोलिस्तान है। चोलिस्तान का दूसरा नाम रोही डेज़र्ट भी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के जो है ना तीसरे बड़े डेज़र्ट की। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डेज़र्ट है थल डेज़र्ट। थल डेज़र्ट जो है वो हमारे पास बन जाता है, कुछ समझाता हूँ मैं आपको। वो ये हमारे पास अब बन गया इंडस रिवर, जो कि लेक पनसवर से शुरू होता है। इंडस और झेलम के बीच में, इंडस और झेलम के बीच में हमारे पास बनता है थल डेज़र्ट। यहाँ पे हम लगा लेते हैं ये एरिया। कमीशन पूछ सकता है भी थल डेज़र्ट जो है वो किन दो दरियाओं के बीच में है, इंडस और दरिया झेलम के बीच में है। पहला सवाल हो गया वो कि किन दरियाओं के बीच में है, और ये किन एरियाज़ में फैला हुआ है। ये लिया में, मियाँ वाली में और मुजफ्फरगढ़ तक फैला हुआ है, और बखर भी इसमें इंक्लूड होता है। और इसमें भी जीप रैली होती है, जैसा कि चोलिस्तान में जीप रैलियाँ होती हैं, इनमें भी जीप रैलियाँ होती रहती हैं हर साल। ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा जो है ना रेगिस्तान है। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है एक खारान डेज़र्ट। जब हम बलूचिस्तान की बात करेंगे तो ये इस जगह पे है। हम बलूचिस्तान की जब बात करेंगे तो हम ज़रूर ये वाला डिस्कस करेंगे, खारान डेज़र्ट, जो पाकिस्तान का चौथा बड़ा रेगिस्तान है। इसके अलावा अगर जीबी की बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में भी एक डेज़र्ट है जिसको हम कोल्ड डेज़र्ट भी कहते हैं, जो कि स्कर्दू के एरिया में इस जगह पे है। स्कर्दू में है ये, इसको जो है ना कटपाना डेज़र्ट कहते हैं। ये पाकिस्तान का कोल्ड डेज़र्ट भी है।
इस कटपाना डेजर्ट का दूसरा नाम है सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि सरफरंगा एक वहाँ की लेक है, उसके नाम से ये मंसूब है सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। ये एक जो है ना पाकिस्तान का कोल्ड डेजर्ट है। ये क्योंकि कोल्ड इसलिए है क्योंकि वो सतह समंदर से काफ़ी ऊंचाई पे है, माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ पे, इसलिए जो है ना ये ठंडा ठंडा डेजर्ट है पाकिस्तान का। ये तो हमारे पास हो गया आज के जो है ना मेजर डेजर्ट्स। प्लीज़ जब भी सुने तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको जो है ना नोट किया करें, और जब भी किसी जो है ना रिकॉर्डेड लेक्चर सुने तो अपने नोट्स भी निकाल लिया करें, उनमें एडिशन भी करनी होती है या कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं तो वो भी लिख लिया करें आप। अब हमने सिटीज़ भी कवर कर लिए हैं, डेजर्ट्स भी कवर कर लिए हैं। पंजाब में जो है ना हैं 2, और सिंध वाला भी कर लिए जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो है ना कुछ आइलैंड्स हैं, वो इंशाल्लाह जब हम आएंगे अपना बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान प्रोविंस पे, तो उसमें हम मैप जो है ना ड्रॉ करके भी मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। वो इस जगह पे कुछ आइलैंड्स हमारे पास हो जाते हैं, जिसमें है अस्तोला आइलैंड है, बलूचिस्तान के अंदर है। इसके अलावा फिर सिंध के एरिया में आ जाता है मनोरा आइलैंड। इसके अलावा जो है ना बंडल्स आइलैंड है, वो भी सिंध के अंदर ही है। इसके अलावा मैं डिस्कस कर रहा था पोर्ट्स की। पोर्ट्स भी हैं पाकिस्तान के पास कुछ। हम जो अमूमन हर एस्पिरेंट्स हैं 3-4 सुनेंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई 7-8 पोर्ट्स हैं। जब इंशाल्लाह जब मैप ड्रॉ करेंगे या बलूचिस्तान का प्रोविंस की डिस्कस करेंगे तो वो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा इधर, लेकिन उनका एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। बिन कासिम पोर्ट है पेपरी के मकाम पे सिंध में, जो है ना कराची के साथ ही। इसके अलावा फिर दूसरी हमारे पास जो है ना कराची पोर्ट है, तीसरी जो है ना फिर गवादर पोर्ट है। इसके अलावा बलूचिस्तान में 3-4 पोर्ट्स हैं, जैसा कि औरमारा पोर्ट है, पसनी पोर्ट है, गदानी पोर्ट है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ईरान का हमारे साथ कौन सी जो है ना पोर्ट बनती है, वो है छाबहार पोर्ट। यहाँ पे अगर लिख लें छाबहार पोर्ट जो है ना ईरान की है। ये इसका डिस्टेंस पूछ लेता है, वो इसका डिस्टेंस है 110 नॉटिकल माइल का हमने डे फर्स्ट में डिस्कस किया था, वो किसके इक्वलेंट होते हैं। तो ये जो है ना हमारे पास होगी पोर्ट्स। अब पासेस की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास जो इंटरनेशनली हैं वो है यहाँ पे हमारे पास खंजराब पास। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कराक्रम पास को खंजराब पास के साथ मिक्स करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जो कराक्रम पास है वो इंडिया और चाइना के साथ है, लद्दाख और जिनजियांग के साथ। और जो खंजराब पास है वो पाकिस्तान, हंजा और जिनजियांग के पास है। ये हो गया। और फिर वखान कॉरिडोर की बात करते हैं। ये पाकिस्तान डायरेक्ट तो नहीं है वखान कॉरिडोर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ, लेकिन ये अफ़गानिस्तान का एरिया कुछ यूज़ करके वहाँ से ये पाकिस्तान का लिंक बनता है ताजिकिस्तान के साथ। ताजिकिस्तान का जो है ना कैपिटल दुशांबे है। ये भी कई बार आया हुआ है सवाल, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो ये हमने जो है ना मेजर चीज़ें आज डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा जो है ना क्योंकि आज वीक का आखिरी दिन है तो इसमें हम रिवीन कर लेते हैं एक बार डे 1 से डे 4 तक। उसमें जो मिसिंग पॉइंट है उनको हम जो है ना कवर करने की कोशिश करते हैं। डे 2 की बात करें तो हमारे पास एक जो है ना यहाँ पे सिंध सागर दुआब बनती है, जो कि हमने मिस कर दी थी। ये हमारे पास इंडस रिवर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर। अब यहाँ पे भी एक दुआब बनती है। दुआब उसे कहते हैं दो दरियाओं के बीच जो खुश्क रास्ता होता है या खुश्क हिस्सा होता है, खुश्क पट्टी होती है, उसको दुआब कहते हैं। दरिया झेलम और दरिया सिंध के बीच जो दुआब बनती है वो है सिंध सागर दुआब, जो हमने मिस की थी पिछले लेक्चर्स में। और इसके अलावा दरिया सतलुज का था सबसे जो है ना पंजाब का बड़ा दरिया है, जिसकी जो है लेंथ 1450 किलोमीटर है। इसके अलावा ट्रिमू बैराज है, जो कि जैसे दुआब बनती है झेलम और चिनाब के बीच में, उसको हम कहते हैं छज दुआब। और झेलम और चिनाब के बीच एक जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एक बैराज भी बनता है, ट्रिमो बैराज, जो हमने कल डिस्कस किया था। इस तरीके से दूसरे भी बैराजेज़ हैं, उनको भी आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से। और इसके अलावा जो है ना अगर फ़ाटा की बात करते हैं, फ़ाटा में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई फ़ाटा की सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी थी बाय एरिया। साउथ वज़ीरिस्तान सबसे जो है ना बड़ी उनकी एजेंसी थी बाय एरिया, और सबसे छोटी जो थी वो बाजोड़ एजेंसी थी बाय एरिया। और इसी तरीके से बाय पॉपुलेशन की बात करते हैं तो साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी जो पॉपुलेशन के लिहाज से भी बड़ी थी, और पॉपुलेशन के लिहाज से अगर छोटी की बात करते हैं तो वो थी खैबर। ये कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे जो है ना हमने आज कवर कर लिए हैं। इसके साथ जो है ना अब
इंटरनेशनली बात करें तो इंटरनेशनल आज जो न्यूज़ पाकिस्तान में हुआ है, या कमीशन जिसके लिहाज से सवाल पूछ सकता है, वो एक हमारा जो है ना मुबाहिसा हुआ है पाकिस्तान का इंडिया के साथ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तलबा और इंडियन जो है ना कुछ सिटीजन्स थे, उनका मुबाहिसा हुआ है। तो पाकिस्तान जो है ना वो जीत गया, जिसमें पाकिस्तान को वोट हुए 106, इंडिया को सिर्फ हुए 50 वोट। ये कमीशन पूछ सकता है कि भाई कौन सा जो है ना मुबाहिसा था, या किस यूनिवर्सिटी में था, या पाकिस्तान को कितनी वोट हुए, इंडिया को कितनी वोट हुए। या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था, वो 3 स्टूडेंट्स थे। वो था मूसा हिराज, इसरार काकड़ एंड अहमद नवाज़। ये 3 जो है ना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने ये मुबाहिसा जीता है। इस तरह का कोई पीपीएससी या कमीशन पूछ सकता है। और जो है कि जो इंतहाई अहम मैसेज है इस वीक का तमाम एस्पिरेंट्स को, कि वो अपने अपने प्लीज़ नोट्स बनाएं। नोट्स पे ही सिर्फ रिलाई ना करें। इसके अलावा पीपीएससी की बुक है जो कि मैंने हमेशा रिकमेंड की है, या डे फर्स्ट से रिकमेंड की है। मैं गारंटी देता हूँ अगर ये एस्पिरेंट जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इसको ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ कवर कर लेते हैं, तो इसमें से 50 to 60 मार्क्स तो पक्के हैं। अगर वो ईमानदारी के साथ इसको जो है ख़त्म करते हैं, तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं मोस्टली 50 to 60%। प्लीज़ इसको ख़रीदें और जो है ना डेली बेसिस पे ये कवर करने की कोशिश करें, और अपने नोट्स बनाएं। इस लेक्चर में मैंने बारहा कहा है कि भाई नोट्स बनाएं, नोट्स बनाएं, क्योंकि जैसे वालदैन का कीमती असासा जो है ना एक बच्चे होते हैं, इस तरीके से एक एस्पिरेंट का जो है ना असासा कीमती असासा जो है नोट्स होते हैं, ताकि वो उनको देखें और उनको रिकॉल करें और जो है ना तैयारी को बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए जो है ना इंशाल्लाह मिलते हैं डे 5 में ऑन मंडे। थैंक यू।